ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, अब हम जो विषय ले रहे हैं वो बहुत ही ज्योतिष का एक महत्वपूर्ण विषय है और इसका ज्ञान भी लोगों को होना चाहिए। जो व्यक्ति इन विषयों पर आकर्षित होते हैं या जिनका ज्योतिष पर थोड़ा बहुत भी विश्वास है, यह वीडियो केवल उन्हीं लोगों के लिए है। और कुछ समझने लायक विशेष चीज़ें होती हैं जीवन में, वो सीखना भी चाहिए। अब मैं आपको बतलाता हूँ, हमारे 9 ग्रह हैं, ये तो आप सबको पता है। और इसमें कुछ ग्रह उच्च के होते हैं और कुछ ग्रह उच्च स्थान पर बैठकर उच्च के बन जाते हैं, कुछ ग्रह नीच स्थान पर बैठ के नीच के बन जाते हैं। ये 9 के 9 ग्रहों के साथ ऐसा ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है। अब उच्च के स्थान पर अगर कोई ग्रह बैठ जाए तो वह व्यक्ति के जीवन में क्या फल देता है, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और समझना भी चाहिए। और ख़ास करके उन विद्यार्थियों के लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जो ज्योतिष के विषय में रुचि लेते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएं, सूर्य हमारे सर्वप्रथम ग्रहों में हम सूर्य को मानते हैं। तो सूर्य जो है कुंडली के किसी भी भाव में बैठा हो, लेकिन वहां पर अगर अंक 1 लिखा है तो सूर्य भगवान उच्च के हो जाते हैं। अब जब सूर्य भगवान उच्च के हो जाएंगे, जब कोई आदमी ऊंची पोस्ट में बैठता है तो उसके पास तो कुछ विशेष वस्तु की प्राप्ति होती है, क्योंकि उच्च स्थान में बैठा है। इसी प्रकार से सूर्य से हमको कुछ विशेष चीज़ें प्राप्त होती है जब सूर्य उच्च का बैठा हो। और सूर्य उच्च का कब बैठता है? जब कुंडली के 12 भावों में से कहीं पर भी बैठे सूर्य और वहाँ पर अंक 1 लिखा हो। फिर बता रहा हूँ आपको, अंक 1 लिखा हो, और अंकों के साथ नहीं, केवल 1 अंक अगर लिखा है तो सूर्य जो है उच्च का हो जाता है। तो जब सूर्य उच्च का हो जाता है तो ऐसे में क्या होता है कि व्यक्ति को धनी बना देता है, भाग्यवान बना देता है और नेतृत्व करने की शक्ति दे देता है और संपन्न, विद्वान, सेनापति, यशस्वी और सुखी बना देता है। अगर सूर्य कुंडली में 1 नंबर अंक में बैठा है तो 12 अंकों में से कोई भी भाव में बैठे, लेकिन 1 अंक 1 होना चाहिए, तो वो उच्च का सूर्य होता है। तो ये सुविधाएं वो व्यक्ति के जीवन में लाता है। अब यही 12 भावों में अगर चंद्रमा कहीं पर भी बैठा हो, उसके वहां पर अंक 2 लिखा है तो चंद्रमा उच्च का हो जाता है। और चंद्रमा जब उच्च का हो जाता है, हालांकि वो वृषभ राशि होती है और सूर्य की मेष राशि होती है। सूर्य मेष का कहलाता है और ये वृश्चिक का, अगर 2 अंक है तो वृश्चिक का है, राशि का है। तो यहाँ पर व्यक्ति क्या हो जाता है? यहाँ पर व्यक्ति विलासी हो जाता है। कहते हैं ना, ये विलासी आदमी है। उसके जीवन में जो है रंगीन स्वभाव का व्यक्ति वो बन जाता है और वह स्त्रियों के प्रति भी प्रिय हो जाता है। स्त्री पुरुष के प्रति, पुरुष स्त्री के प्रति भी प्रिय हो जाती है। उसमें जो है अलंकार प्रिय होता है। अलंकार का मतलब होता है सौन स्वागत करने वाला और मिष्टान भोजी, और वो जो है मिठाई आदि वगैरह खाने का ज़्यादा शौकीन होता है। जिसके कुंडली में दूसरे अंक पर चंद्रमा बैठा हो, फिर आप बात को समझिए, फिर लोग बोलेंगे हमको पंडित जी बेवकूफ़ बना रहे हैं।
दूसरे अंक अगर बैठा है, अंक 2 है और वहां चंद्रमा बैठा है, तब यह नियम लागू होता है ज्योतिष शास्त्र के अंदर में, और यशस्वी भी होता है व्यक्ति और माननीय भी होता है। लोग उसकी बातों को आदरपूर्वक सुनते हैं और कहते हैं, और उसका जीवन बड़ा सुखी होता है। और ऐसा व्यक्ति चपल स्वभाव का होता है, बातों का धनी होता है। तो दूसरा चंद्रमा अगर द्वितीय भाव घर में बैठा हो, अंक 2 हो चंद्रमा जहां लिखा है, तो चंद्रमा उच्च का हो जाता है। तो ये व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार का प्रभाव डालता है। अब तीसरा हम ग्रह लेते हैं मंगल ग्रह को। मंगल जो है सेनापति है। इसके अंदर में अपने में एक अत्यधिक शक्ति है, क्योंकि सेनापति है, इसीलिए इसको सेनापति माना गया है। तो 10वां अगर अंक लिखा है, मंगल की जगह पे 10 अंक लिखा है, तो वह व्यक्ति जो है उसका मंगल जो है उच्च का होता है। मैं केवल उच्च के मंगल की बात कर, अभी हम नीच ग्रह की बात नहीं करें, केवल उच्च कह रहे। तो 10वें भाव में मंगल जो है क्या हो जाता है, उच्च का हो जाता है। और उच्च का होने पर मंगल क्या करता है, और ये मकर राशि में उच्च का होता है। ये भी अगर मकर में बैठा है तो मकर में राशि, मकर नहीं अगर वो 10वां अंक बनेगा तो उसकी मकर राशि बन जाती है। 10वें अंक की राशि मकर है, तो मकर में उच्च का हो जाता है ये। तो इसको राज्य द्वारा सम्मान बहुत मिलता है, मान प्रतिष्ठा वगैरह वगैरह, इस चीज़ों का विशेष बल इसको मिलता है। और यह कर्तव्य पारायण भी होता है। अगर किसी काम को अपने हाथ में लेगा तो उसके प्रति कर्तव्य पारायण भी होगा ये, और साहसी भी होता है और सूरवीर भी होता है। जिसका कुंडली में 10 अंक में मंगल बैठा हो, उस व्यक्ति के बारे में हम यह बात कर रहे हैं। अब चौथा ग्रह हम लेते हैं बुध ग्रह को। अब बुध ग्रह कहां पर उच्च का होता है, यह बुद्धि का भी प्रतीक है बुध ग्रह। तो छठे घर में बुध जो है उच्च का हो जाता है। जिसके छठे घर में बुध बैठा हो, ऐसा व्यक्ति जो है गणित आदि विषयों में, ज्योतिष शास्त्र में इसमें निपुण होता है, क्योंकि उसका बुध जो है छठे भाव में बैठा है। छठा बुध उच्च का होता है। तो ये व्यक्ति के जीवन में क्या रंग लाता है, और छठा बुध जो होता है जहां बैठता होता है, 6 अंक लिखा हो, वो कन्या राशि होती है। इस बात का भी ज्योतिष में स्मरण करना चाहिए। तो आदमी बुद्धिमान तो होता ही है, सुखी भी होता है, और लेखक भी होता है, मतलब अच्छी लिखाई करने वाला भी होता है, और एक संपादक भी होता है। जो बड़े बड़े लेखक होते हैं, संपादक वगैरह होते हैं, ये इन्हीं लोगों को प्राप्त होता है जिनका छठा बुध उच्च का होता है। और छठा बुध अगर हो उच्च का, तो व्यक्ति एक अच्छा राजा भी बन सकता है, ये भी ज्योतिष शास्त्र कहता है। और उसको देश में बड़े बड़े सम्मान प्रतिष्ठा आदि के भी वस्तुएं प्राप्त होती हैं। और ऐसा व्यक्ति अपने वंश की वृद्धि भी करता है, शत्रुओं का नाश भी करता है, और अपने जीवन में सुखी होता है। जिसका कुंडली में कहीं पर भी छठा अंक लिखा और वहां बुध बैठता, तो उसका बुध उच्च का हो जाता है। बहुत ही सुंदर बातें आपको मैं ज्योतिष संबंधी बता रहा हूं। अब हम लेंगे गुरु को। अब गुरु कब उच्च होते हैं, कुंडली में किसी भी भाव में जहां अंक 4 लिखा है, अगर वहां पर गुरु बृहस्पति महाराज बैठे हैं, तो बृहस्पति महाराज उच्च के हो जाते हैं। और जिनके बृहस्पति उच्च के होते हैं, वह व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव डालते हैं, इस विषय में मैं थोड़ा सा आपको प्रकाश डालता हूं। और गुरु उच्च के कब होते हैं, कर्क राशि में होते हैं। अब बैठे कोई भी स्थान में, पर अंक अगर 4 का है तो चौथी राशि कर्क राशि कहलाती है। इस बात को भी ज्योतिष में ध्यान रखना चाहिए।
तो वह व्यक्ति विद्वान होता है, क्योंकि गुरु की राशि है तो विद्वान तो उसने होना ही है, विद्वान होता है और एक अच्छा शासक भी बन जाता है ऐसा व्यक्ति, और मंत्री पद भी खूब अच्छे ढंग से निभाता है, जैसे राज्य मंत्री वगैरह होते हैं इस पैक में, तो इनका जो है बृहस्पति उच्च का होता है और राज्य के प्रिय होते हैं। देश में ऐसे लोग बड़े प्रिय होते हैं, देश इनको सम्मान देता है। सुशील भी होते हैं, क्योंकि गुरु की राशि है ना, सुशीलता तो उनके अंदर होगी। चतुर भी होते हैं, सुखी भी होते हैं और ऐश्वर्यशाली भी होते हैं, और उनके अंदर में सद्गुणी भी होते हैं। तो जिनका कुंडली में कहीं पर भी गुरु बैठा हो, अंक अगर 4 है तो गुरु उच्च के हैं, तो उनके अंदर में इस प्रकार का भाव हमें देखने को मिलता है। अब अगर अगली राशि की हम बात करते हैं, अगले ग्रह की हम बात करते हैं, वो है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह कहाँ पर उच्च होते हैं? जब शुक्र ग्रह 12वें स्थान पर बैठे हो, कुंडली में जहां अंक 12 लिखा हो, वहां पर अगर शुक्र महाराज बैठ जाएं तो आप ये समझिए कि आपका शुक्र जो है उच्च का हो गया। वो आपको नाना प्रकार के सुख सुविधाएं देता है, इसलिए शुक्र का उच्च होना व्यक्ति के लिए अच्छा माना गया है। तो और ये कहाँ पर उच्च होता है? मीन में उच्च का माना जाता है, क्योंकि मीन 12वीं राशि मीन की है, लेकिन राशि पे नहीं चलना, हमने अंक पे चल रहे हैं कि अंक 12 लिखा है, तो फिर वहां पर शुक्र विराजमान है, तो शुक्र जो है उच्च के हो गए। तो वह व्यक्ति भाग्यवान होता है और कामी भी होता है। उसे आप कामी का मतलब आप लोग समझते ही हैं, उसे संभोग आदि की ज्यादा आदि ऐसा व्यक्ति माना गया है, और विलासी भी होता है। उसे वाइन इस टाइप की चीजों का भी थोड़ा सा शौक हो जाता है, और संगीत प्रिय भी होता है। कई लोग आपने देखे बड़े संगीत में बड़ा आनंद आता है उनको, तो ऐसे व्यक्तियों का शुक्र जो है उच्च का होता है और उनका जीवन भी सुखमय होता है। अब हम अगली ग्रह की बात करते हैं, शनि ग्रह। शनि ग्रह तो अपने में एक विशेष ग्रह है ही, इसके विषय में सभी जानते ही हैं। अब शनि कहाँ पर उच्च का होता है? कुंडली में कहीं भी बैठा हो, लेकिन वहां अंक अगर 7 का लिखा है, बहुत डिटेल में और संपूर्ण जानकारी के साथ मैं आपको यह ज्ञान दे रहा हूं, 7 अंक लिखा है और शनि वहां पर बैठा है, तो आपका शनि उच्च का हो जाएगा। और शनि उच्च का होने पर वह अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझता। तो ऐसे व्यक्ति क्या होता है जिसका उच्च है, तो ये तुला राशि में उच्च का हो जाता है शनि। तो क्या है, ऐसा आदमी जो है पूरे जमीन जायदाद पर अपना राज्य करता है ढंग से, और खेती बाड़ी के काम में इसका ज्यादा स्नेह होता है। और ऐसे व्यक्ति जिनका शनि उच्च का होता है, व्यक्ति राज सिंहासन पर भी विद्यमान हो जाता है। ज्यादातर जमींदार किस्म का आदमी होता है जिसका शनि उच्च का होता है। जमींदार का मतलब आप जानते ही हैं, खेती बाड़ी में जिसको बोलते हैं हम पहले जमींदारी कहते, जमींदार आदमी होता है इस तरह का। यशस्वी भी होता है ऐसा व्यक्ति, और ऐश्वर्यशाली